नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर। संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़ी? 2016 7 मई को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ, मैं करती थी। मेरी मम्मी पापा पीछे से राधा स्वामी थे और देवी देवता की पूजा भी करते थे। मैं व्रत वगैरह भी रखती थी। मैंने सारे मथुरा के मंदिर और दिल्ली के सारे मंदिर, सारे व्रत सब कुछ कर रखा है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे मम्मी पापा हरियाणा में मेरी शादी कराना चाहते थे, पर मैं मना कर रही थी। मैं कहा मम्मी आपको कैंसर है और आपका इलाज कौन देखेगा, आपकी सेवा पानी कौन करेगा। लेकिन ज़बरदस्ती मम्मी पापा ने शादी करवा दी। पता नहीं परमात्मा अपनी शरण में बुलाना चाहते थे शायद मुझे। मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि नौकरी पर जाती थी, रोड पर गिर जाती थी और इतना ही कहती थी, हे परमात्मा तू धरती पर है भी है या नहीं है, या सिर्फ दुख दुख देने के लिए तू पैदा हुआ है या हमें पैदा करता है। इतना कहते मैं रोज़ इसी तरह कभी गिरती कभी पड़ती आती। मम्मी पापा को संभाल रखा था हम दोनों बहनों ने। उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था। तो वो मेरे को कहते थे कि तू सत्संग सुनेगी, तू सत्संग सुनती है? मैं कहा हाँ, हम राधा स्वामी से नाम ले रखे मेरे मम्मी पापा, तो मैं सत्संग में जाया करती थी। तो कहते ले मैं तुझे चिप देता हूँ, तू टीवी में सत्संग सुन लिया कर। मैं कहा नहीं, आप मेरे साथ बैठोगे तो ही मैं सत्संग सुनूंगी, मुझसे ये बोरिंग काम नहीं होता। तो कहते ठीक है। तो मेरे साथ अपनी दुकान जल्दी, हमारी किराने की दुकान है तो वो जल्दी बढ़ाकर मेरे साथ सत्संग देखा करते थे। तो मैं ये देखती थी कि कब खत्म होएगा, मैं टाइम देखती रहती, मैं कब खत्म होगा, कब 8:30 होंगे, कब 8:30 होंगे। इस तरह करते करते एक एक दिन बीतता गया और मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। तो मैं उनको कहती थी, मैं कहा आप ना इसको उसमें ब्लूटूथ में लगा दो, मैं काम करते करते सुन लिया करूँगी। तो ऐसे ही छोटा बच्चा, मतलब बच्चा मेरे पेट में हो गया। तो फिर क्या कहते हैं, मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ, क्या कहते हैं, 6ठा महीना लग रहा था, तो मैं बाथरूम में गिर गई। बाथरूम में गिरने से मेरी ब्लीडिंग होने लगी। तो डॉक्टर ने कहा बच्चा उल्टा हो गया है, तो ये आसानी से नहीं होगा, बहुत मुश्किल चांस है होने का। और दूसरा क्या कहते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो नहीं हो पाएगा। तो वो वहाँ से उन्होंने ऐसा कह के मेरे को कह दिया कि आप पीजीआई चले जाओ। वहाँ पर गए तो डॉक्टरों ने नॉर्मल दवाई दे के वहाँ से भेज दिया। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि तू कुछ नहीं कर सकती तो इतना तो कर दे कि एक टाइम की जोत तो लगा दिया कर परमात्मा की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। तो मैंने कहा ठीक है, ये काम तो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ, ये भी कोई बात है। मैं कहा चलो मैं कर दूंगी। तो मैं हर शाम को मैं जोत लगाती थी और मैं इतना ही कहती थी, मैं कहा मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतना कह रखा था, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बंदी छोड़ बोलना है तुझे। तो मैं यही कहती, मगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जोत लगा के इतना कह के, क्योंकि लेटा तो जाता नहीं था पेट के बल, तो खड़े खड़े ही जोत लगा के और मैं जोत लगा देती थी। उसके बाद में क्या कहते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज की तारीख थी उस दिन। तो ये मेरे को कहते मैं तारीख पे जाऊंगा। मैंने कहा आप चले जाओगे तो मुझे कौन देखेगा? तो कहते तेरे पास दीदी हैं, तेरी दीदियां हैं, मेरी दीदियां हैं, तो तेरे पास रहेंगी। तो डॉक्टरों ने इनको बाहर आके जवाब दे चुके थे कि मुश्किल है बच्चा होना इसके, तो या तो बच्चा रहेगा या माँ रहेगी, ऐसा करके उन्होंने कह दिया था इनको। मुझे पता चल चुका था कि डॉक्टर साहब उनसे ये कह के गए हैं। तो पूरा दिन पूरी रात मैं तड़पती रही और मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता, हे बंदी छोड़ मुझे बचा लो। डॉक्टरों को कहती डॉक्टर साहब मुझे या तो मुझे मार दो या कहते हैं मेरा ऑपरेशन कर दो, या तो डॉक्टर सोचते थे शायद इसका नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने 10-12 इंजेक्शन मेरी रीढ़ की हड्डी में लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसके बस की बात नहीं है बच्चा करना। तो फिर उन्होंने मेरा क्या कहते हैं ऑपरेशन करा और मैं ऑपरेशन थिएटर में ही थी। मैं डॉक्टरों को ऐसे बोल रही हूँ, डॉक्टर मेरा नाम लेते, और गुरुजी मेरे सपने में आए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्होंने मेरे को इस तरीके से आशीर्वाद दिया और ब्लैक कलर की जैकेट थी, व्हाइट कलर का कुर्ता था और सफेद बाल थे, और ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे पता नहीं कि मेरे सामने क्या आ गया है, एकदम जैसे बहुत तेज रोशनी में, और मुस्कुरा के मेरे को आशीर्वाद दे के चले गए। तो मेरा बच्चा इतनी देर में हो गया। मेरे को थोड़ा सा होश आया। मेरी नंद थी, मेरी सिस्टर थी, वो डॉक्टर साहब से परमिशन ले रही थी, तो वो कहते हैं इनको होश आएगा जब बच्चा देंगे। तो फिर क्या कहते हैं, मेरी दीदी ने मुझे आवाज़ लगाई कि सुनीता इसको ले जाए। तो मैंने एक आँख खोल के मैंने हाथ से इशारा किया, ले जाओ, ऐसे करके मैंने इशारा कर दिया। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड आए मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने कहा आपके गुरुजी मेरे सपने में आए थे संत रामपाल जी महाराज। तो कहते क्या बोले? मैं कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, बस मुस्कुराए थे। तो कहते पागल तेरी उम्र बढ़ा दी, तू मरने वाली थी, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बाहर बोल के गए थे। मैं कहा हैं? कहते हाँ। मैं कहा अच्छा। फिर मैं घर आ गई। 22 दिन बाद घर आई तो हॉस्पिटल में भी गांठ थी, लेकिन वहाँ पे दूध निकल रहा था मेरा। घर आते ही छाती में ऐसे गांठ बन गई जैसे किसने ईंट रख दी हो मेरी छाती के अंदर, ऐसे ईंट रख दी कि
हजारों सुई चुभ रही हैं, ना तो वो दर्द था, ना तो वो पता नहीं क्या चीज़ थी, जैसे कोई हजारों लोग मेरी छाती के अंदर सुई चुभा रहे हैं और ब्लीडिंग निकले और डॉक्टर कहते हैं दूध निकालो और फेंक दो। और जबकि मैं दूध भी निकाल के फेंक रही थी मशीनों से, और डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी थी उनसे दूध पिघल रहा था और मैं उनसे निकाल के फेंक रही थी। तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही घटना घटती गई। तो दिल्ली में क्या कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है हरिनगर में, वहाँ पे मेरी मम्मी लेके गए, बड़ा हॉस्पिटल है वो भी। तो वहाँ भी डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं है, खाली दूध जम रहा है। उन्होंने देख के बड़े डॉक्टरों ने मुझे वहाँ से भेज दिया। फिर हमारे वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो मम्मी पापा वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, खाली दूध जम रहा है और कोई बात नहीं है, ये दूध बच्चा छोटा दूध पी नहीं रहा इसलिए ये वो हो रहा है। पीजीआई में भी लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा। घर के गांव में जो जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे खाली नींद का इंजेक्शन लगा देते, सुबह भी लगा के जाते, वो मेरे को दिन में भी लगा के जाते, रात को भी लगा के जाते, लेकिन मुझे नींद एक पल नींद नहीं आ रही थी। इतनी भयंकर बीमारी थी, पता नहीं कांटे थे कि क्या था मेरे शरीर के अंदर, मुझे खुद को नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड मुझे हार के कहते, जब मैं रो गिड़गिड़ाऊं मौत मांगू, तो मेरे को कहते चल मैं तुझे नाम दिला देता हूँ। तो मैं हार चुकी तो थी, जिंदगी से मुझे प्यार ही नहीं था, मतलब मैं मरने वाली थी, यूं समझ लो। मैं यूं ही कहती थी मुझे मार दो जी, मेरा गला घोट दो और बच्चे को या तो आप रख लेना या मम्मी पापा को दे देना। इतना कह के मैं रोती रहती थी, रात दिन तड़पती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ। मैं कहा कभी दूध ना जम जाए, कुछ खाऊंगी तो दूध बन जाएगा, इस डर से मैं कुछ खाती भी नहीं थी। और ऑपरेशन से तो बेबी हो ही रखा था, तो इसलिए ना तो चलना मेरे बस की था, ना बेबी को उठाना मेरे बस की था, इतनी मैं हार चुकी थी। फिर ये मुझे लेके गए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाने रोहतक में। तो फिर जैसे ही गुरुजी ने मुझे नाम दिया, एलईडी के थ्रू उन्होंने मुझे नाम दिया था। तो जैसे उन्होंने नाम दिया, जैसे ही मैंने क्या कहते हैं प्रसाद लिया और नाम दीक्षा लेती, ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरे शरीर में क्या था, जैसे मैं बिल्कुल हल्की होगी। बहुत सारा वजन मेरे ऊपर लाद रखा था किसी ने और मैं हल्की होगी। बस मैं वहीं से मैं 2 मिनट बैठी और बैठने के बाद भगत जी ने कहा आप जाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सर पहला लाभ तो ये हुआ परमात्मा का नाम लेने के बाद कि क्या कहते हैं, मेरी छाती में जो चीज़ लगती थी ना, जो पता नहीं क्या चीज़ थी, शायद ऊपरा था, मैं जानती हूँ मेरे ऊपर ऊपरा हो रखा था। भूत प्रेत की समस्याएं थी जो क्या कहते हैं होने से पहले भी मुझे हो रहा था, लेकिन उस समय तो मुझे बहुत ही होने लग गया था। तो जो नाम दीक्षा लेने के बाद वो एकदम हल्का हो गया। मैं बता रही हूँ ना, जिस तरह मैंने गुरुजी ने मुझे नाम दिया तो ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया, मैं हल्की होगी, बहुत हल्की होगी। तो इस तरीके से मेरे को लाभ मिला। फिर क्या कहते हैं, इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिला। मैं नाम लेने के बाद, मम्मी के घर जाने के बाद, तो वहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी छोटी वाली, तो उसके फ़ोन में मूवी थी। वो कहती तू मूवी देखती है? मैं कहा नहीं, तेरे जीजा जी ने मना करा है कि मूवी देखेंगे तो नाम टूट जाएगा। फिर वो कहती ले तू देख, अक्षय कुमार की नई मूवी लगी है। तो मैं देखने लगी उसके फ़ोन में, तो थोड़ी सी देख ली, थोड़ी सी सुबह, थोड़ी सी शाम, थोड़ी सी ऐसे करके मैं रात को पूरी मूवी करके सो गई। जैसे मैं सुबह उठी तो मम्मी ने चाय दी कि बेटा उठ जा चाय पी ले। मैंने चाय पी, तो मैं चाय पी रही हूँ और कह रही मम्मी मुझे पहले जैसी चीज़ें लग रही हैं छाती में। मम्मी कहती बेटा ऐसे हो रहा होगा। मगर नहीं मम्मी लग रही हैं। ऐसे पीते जा रही, एकदम मैंने हाथ से कब छोड़ दिया, बोला मम्मी मुझे मैं मर गई, मेरे को पहले जैसी लग रही, मैंने क्या कर दिया। ऐसे करके फिर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरे पापा और दीदी मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ लेके गए, डॉक्टरों ने क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उन्होंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया और गोलियां भी दे दी नींद की और ग्लूकोज भी चढ़ा दिया। ना तो मुझे नींद आई और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ा। मैं रोने लगी बहुत जोर जोर से, मम्मी मुझे मार दो, मुझे पहले वाली बीमारी शुरू हो गई है। मैंने कहा मम्मी आपके घर में कुछ है, मुझे यहाँ आते बीमारी शुरू हो गई है, मुझे आया हुआ 1 दिन नहीं हुआ। ऐसे करके मम्मी ने कहा रुक जा, मैं अभय को फ़ोन करती हूँ, यानी कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन करा। तो फिर वो क्या कहते हैं आए, उन्होंने मुझसे पूछा तेरे को क्या हुआ। मैं कहा मतलब मेरी हालत उन्होंने देखी, पहले जैसे मैं रो रही हूँ और तड़प रही हूँ। तो कहते हैं कि तूने क्या किया था। मैं कहा कुछ नहीं किया। कहते कुछ गलती की है। मैं कहा गलती नहीं की, मैंने अन्नू के फ़ोन में मूवी देखी थी। कहते तूने पूरी मूवी देख ली। मैं कहा हाँ जी। तो कहते बस तूने गलती कर दी, तूने नाम तोड़ दिया गुरुजी का, तुझे पता था ना पिक्चर नहीं देखनी है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं कहा मुझसे गलती होगी, मैं क्या करूँ। मैं रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मैंने हाय नाम तोड़ दिया, अब मुझे नाम नहीं मिलेगा। तो कहते तू गलती मान परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके गुरुजी आज की रात दे दो, सुबह मैं आ जाऊंगी चाहे किसी भी हाल में आऊं। तो मैंने हॉस्पिटल में प्रार्थना करी। थोड़ी जैसी मैंने प्रार्थना करी, थोड़ी देर बाद में एकदम हल्की होगी कि हाँ मेरे बिल्कुल धीरे धीरे दर्द खत्म हो गया। मैं कहा ओ जी मेरा तो दर्द खत्म हो गया। तो कहते चल अब घर चलते हैं और सुबह फिर हम अपने घर चलेंगे। फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल से मम्मी के घर आ गई, सुबह फिर वो अपने घर ले आए। फिर वहाँ आके मैंने अपना नाम शुद्ध कराया, मैं फिर ठीक होगी। ठीक होने के बाद में भगत जी 2 महीने 1 महीने की बात है, मेरा बेबी छोटा ही था, तो उसको सुसु नहीं आया, उसने पूरी रात सुसु नहीं किया,
पूरी रात सुसु नहीं किया। सुबह मैं उठी तो मैंने देखा बिस्तर तो गीला ही नहीं है। मैं इनसे कह रही, मैं कहा लगता है आज अंश ने सुसु नहीं किया। तो कहते कोई बात नहीं, बच्चा है कर लेगा। मैं कहा नहीं, इसने पूरी रात बुबू पिया है तो सुसु और लैट्रिन तो ये रोज करता है और दिन में 10-10 बार करता है। मगर डॉक्टर भी कहते हैं कि ये सुसु और लैट्रिन सही कर रहा है। मैं कहा आज इसने क्यों नहीं किया? कहते नहीं कर लेगा, तू थोड़ा इंतजार कर। फिर मैंने 10 बजे तक इंतजार करा। मैंने कहा जी इसने सुसु नहीं करा। फिर उन्होंने डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टर ने कहा इसको लिम्का पिला दो, कर लेगा। लिम्का छोटा बच्चा था, थोड़ा बहुत मैंने जैसे भी चम्मच से उसके मुंह में डाल दी, उसने पी ली। तो फिर मैंने कहा नहीं करा इसने सुसु, शाम होगी 4-5 बज गए, मैं कहा सुसु नहीं करा। फिर डॉक्टर ने गोली दी। वैसे डॉक्टर लोग जल्दी से गोली नहीं देते इतने छोटे बच्चे को, तो उन्होंने गोली दे दी कि इसमें से चौथा हिस्सा देना। चौथा हिस्सा गोली का दिया, लेकिन उसने फिर भी सुसु नहीं किया। रात के 9 बज गए इंतजार करते करते कि कर लेगा, दवाई का असर होगा, लिम्का का असर होगा, पर उसने नहीं, सुसु भी नहीं किया। फिर क्या कहते हैं 9 बजते ही डॉक्टर के पास वो फिर गए। फिर डॉक्टर ने कहा ये अब हमारे बस की नहीं है, आप इसे ना हॉस्पिटल में लेके जाओ, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बताएंगे क्या दिक्कत है इसे। तो फिर रात के 9 बज रहे थे और मैं और मेरा हस्बैंड हैंडीकैप है, हमारे पास कोई भी नहीं है, पापा ने भी अलग कर रखा है, हम 2 ही रहते हैं और तीसरा मेरा बेबी है। तो फिर क्या कहते हैं मैंने प्रार्थना करी हाथ जोड़ के। हमारे क्या कहते हैं बरामदे में गुरुजी का पोस्टर लग रहा है बहुत बड़ा, संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू आ गए मेरे कि मैं एक तो मैं अपनी तकलीफ से परेशान थी उस टाइम पे और ठीक होगी, फिर मैं कहा पता नहीं बच्चे को क्या परेशानी लग रही है, मैं कहा पता नहीं हमारे पीछे कौन पड़ रहा है। मैंने दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ हाथ करे और बोला गुरुजी हमारे बस की कुछ नहीं है, हम 2 अपाहिज है, कहाँ लेके भागेंगे, इतने छोटे बच्चे को कैसे गोदी में लेंगे और कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे। इतना कहते ही हाथ नीचे करे हैं, बच्चे को जैसे देखा तो उसने पूरा बेड गिला कर दिया। मगर मैं इतने आंखों में आंसू आ गया और मैं रोती रोती कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड दुकान में थे, मैं उनको रोते रोते चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ ओ जी सुसु कर दिया, ओ जी सुसु कर दिया, देखो देखो सुसु कर दिया। परमात्मा, मैं ऊपर दोबारा से देखी एक नजर ऐसे करके तो गुरुजी मुस्कुराए। मैं कहा देखा देखा आपके गुरुजी मुझे सपने में भी मिलते हैं। मैं कहा आप तो ऐसे बोलते थे ना कि तू पीछे से ऐसे नाम लेकर आ रही है राधा स्वामी के, तो तेरे तू भक्ति नहीं करती। मैं कहा देखो मैं भक्ति करती हूँ ना, परमात्मा को पता है। मैं कहा आपको कुछ भी नहीं पता, आपको क्या पता मैं भक्ति करती हूँ कि नहीं करती। मैं कहा आप तो मुझे ऐसे ही कहते रहते हो कि मैं मंत्र नहीं करती, मैं ये नहीं करती। मैं कहा अगर मैं नहीं करती तो परमात्मा क्या मेरे साथ ऐसा करते। मैं कहा देख संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, मैं कहा देख बड़े पापा हमारे साथ है, मैं कहा देख इतना चमत्कार करा परमात्मा ने। फिर भगत जी मेरी एक बहन है पंजाब में रहती है, मेरी सिस्टर, तो वो मुझे कहती कि उसका हस्बैंड ना बहुत दारू पीता था, तो मेरे जिया जी बहुत ड्रिंक करते थे, इतनी ड्रिंक करते थे। एक दिन उसका फ़ोन आया मेरे पास, कहती कि बच्चे की फ़ीस भरनी है और उनका किराया देना है और क्या कहते हैं घर में आटा भी नहीं है, मैं कहाँ से गुजारा करूँ, मेरी नौकरी भी छूट गई सुनीता। मैं कहा दीदी मेरी एक बात मानेगी? कहती हाँ। मैं कहा तू नाम ले ले। उसने उस दिन तो मेरी बात टाल दी और फ़ोन काट दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने फ़ोन किया, मैं कहा मैं पूछ लूँ शायद उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया, नौकरी मिली है कि नहीं मिली दीदी को। तो मैंने फ़ोन करा, मैं कहा दीदी आपको नौकरी मिल गई? कहती नहीं। कह रही मुझे अगर कोई मशीन मिल जाए ना मोटर की चलाने वाली तो मैं अपना गुजारा कर लूँ। मैं कहा दीदी एक बार फिर से कह रही हूँ मेरी बात मानेगी? कहती हाँ। मैं कहा दीदी तू ना संत रामपाल जी महाराज से ना दीक्षा ले ले, देख मेरी इतनी बड़ी बीमारी तुमने अपनी आंखों से देखी ना कि मैं मौत मांग रही थी उस समय। मैं कहा तो फिर तुम्हें इतना सब्र नहीं है कि मैं जब एक ऐसी लड़की सही हो सकती हूँ, ऐसी लड़की खुश हो सकती हूँ, अपाहिज मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, परमात्मा ने फिर भी सब दे दिया, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तो कहती चल तेरे लिए मैं ये काम कर लेती। मैं कहा मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए करोगे। मैं कहा ठीक है चलो मेरे लिए ही कर लो, इतनी बात मैंने कह दी। तो मैंने कहा आप गुरुजी से इतना कहो, हे परमात्मा तू इस धरती पर है ना तो मुझे मशीन दिला दे। वो रात को कह के सोई और सुबह उसको मशीन के लिए पैसे किसी ने दे दिए, जहाँ से उसको मिलने थे, जहाँ उसने पहले नौकरी करी थी, तो वहाँ से उसको 5-6 हज़ार रुपये मिल गए। तो वो अपनी मोटर की मशीन ले आई। मोटर की मशीन लेने के बाद उसने क्या कहते हैं मेरे को फ़ोन किया। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे मशीन मिल गई सुनीता, मैंने देखा तेरे गुरुजी का चमत्कार। मैं कहा देखा ना दीदी चमत्कार? कहती हाँ। मैं कहा फिर? कहती उसने फिर अपने मुंह से ही कह दिया कि मुझे नाम लेना सुनीता, मुझे नाम सेंटर बता के नाम दीक्षा कहाँ मिलेगी। फिर मैंने भगत जी को बोला, अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा दीदी नाम लेना चाहती हैं। कहती वो अचंभा हो गए, कहते इतनी जल्दी तेरी दीदी नाम लेना चाहती है, वो तो नहीं मानने वाली थी। मैं कहा परमात्मा चाहे ना सब कुछ करा सकता है। मैं कहा अब मैं नहीं लेना चाहती थी ना, मैंने कहा मेरे को दिलाया ना गुरुजी ने, मैं इतनी दुखी थी। तो कहते हाँ। फिर मैंने कहा आप ना उनको नाम बताओ कि कैसे नाम मिलेगा उनको वहाँ पर। फिर वो वही तुरंत नाम लेकर आई। नाम लेके आने के बाद क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिल गई। फिर वो अपनी मोटर उठाकर उस ऑफिस में चली गई। आज वो इतनी खुश है ना कि वो मेरे से ज़्यादा तारीख पर आती है। मैं तो फिर भी 2 महीने में 1 महीने में जा पाती हूँ, लेकिन वो पहले पीछे भी आई है, अभियानी आश्रम में भी डटी हैं
और उनको बहुत लाभ मिले हैं। और मेरे जीजा जी जो ड्रिंक करते थे उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरी दीदी के हस्बैंड ने नाम दीक्षा ली, जो इतनी ड्रिंक करते थे, जो 24 घंटे नशे में पड़े रहते थे, जो एक दिन कमाते थे और सारा उसमें ड्रिंक में लगा देते थे अपना पैसा। बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हाँ मेरे बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं सोचते वो। और आज मेरी दीदी इतनी खुश है ना, उन्होंने अपने आप ही दीदी से किताब मांगी, जीने की राह, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की किताब उन्होंने किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने दीदी को कहा कि मैं तेरे गुरुजी से नाम लूंगा, तो वो जाके मुक्तसर में नाम दीक्षा लिया है। तो मेरे जीजा जी ने ड्रिंक छोड़ दी और अपना भक्ति कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं, और लाभ बहुत हैं। जब मेरे ससुर जी ने हमें अलग किया था तो कुछ भी नहीं दिया था, खाली एक मकान था, बर्तन भी नहीं दिए थे। आज परमात्मा की दुआ से मेरे पास सारी चीज़ है, जो चीज़ किसी के पास नहीं है परमात्मा की दुआ से आज मेरे पास है। इतने लाभ दिए हैं कि बताना चाहूँ ना तो बस धरती, कागज, पेंसिल, पेन सब खत्म हो जाए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वह महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, और मैं क्या कहूँ, परमात्मा है कहने वाले, तो वो तो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को इस तरह रख रहे हैं जैसे उनके बच्चे हैं। लेकिन ये संसार समझ नहीं पा रहा कि वो क्या है। आज फिर कोई ना कोई भगत जाता है दरवाजे पर, कोई भक्त ऐसे हैं जो ले लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, जो नाम ले लेते हैं, जो समझ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पाते। जो नहीं समझ पाते उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। मैं तो हैंडीकैप हूँ और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ। जब मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं सही हो सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? जिनको भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, चाहे वो क्या कहते हैं शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, परमात्मा की शरण में आने के बाद सब ठीक हो जाती हैं। एक बार आकर तो देखो, चमत्कार देख के तो देखो, गुरुजी कितने चमत्कार करते हैं। आपकी झोली खाली हो जाएगी चमत्कारों की भरने के लिए, इतना चमत्कार करते हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, साधना चैनल पर नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पे फोन नंबर और सेंटर का पता आता है। आप उस पर फोन करके और बुक भी मंगा सकते हो, जीने की राह, और नाम दीक्षा सेंटर भी पता कर सकते हो। वैसे भी गुरुजी के हर जगह, हर स्टेट में नाम सेंटर खुले हुए हैं। एक बार ये करके सोचो कि हाँ मुझे नाम दीक्षा लेनी है, परमात्मा खुद आपके दरवाजे पर आके खड़े होंगे उस टाइम पे, जब आप अपने दिल से कहोगे कि हाँ गुरुजी मुझे ये नाम दीक्षा लेनी है आपसे। धन्यवाद जी। सच साई।